हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन। सो लीजिए दोस्तों, आ गए फिर से AWS की सीरीज में एक और नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम जानेंगे VPN के बारे में। सो AWS के अंदर VPN को हम दो तरीके से यूज या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो साइड टू साइड का यूज हम तब करते हैं जब हमें AWS को किसी दूसरे एक क्लाउड प्लेटफॉर्म या फिर हमारे ऑन प्रेम नेटवर्क से जोड़ना होता है। यानी हमारा एक डेटा सेंटर चल रहा है जो ऑन प्रेम में है, जो कि हमारा एक प्राइवेट क्लाउड है या प्राइवेट नेटवर्क है ऑफिस के अंदर, और उससे हम अपने AWS को जोड़ना चाहते हैं ताकि यहाँ बैठे लोग AWS के जो रिसोर्सेज हमने क्रिएट किए हैं उनको डायरेक्टली वो प्राइवेट IP से एक्सेस कर पाएं, वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में। यानी कि एक टनल बनेगी जिसमें डेटा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करेगा। तो ऐसे यूज के लिए हम साइड टू साइड VPN को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम VPN का सेटअप करते हैं और यहाँ पे अपने हम राउटर या फायरवॉल पे वैसे ही VPN का सेटअप करते हैं, और उसके बाद हमारा AWS का अकाउंट ऑन प्रेम यानी कि प्राइवेट नेटवर्क से जुड़ जाता है। और फिर उसके बाद हम यहाँ बैठे बैठे AWS के किसी भी तरह के रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जो भी हमने रूल लगाया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। इसके अलावा एक और तरह का इसमें हम VPN यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्लाइंट VPN। AWS क्लाइंट VPN के नाम से इसके अंदर एक फीचर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसको दो तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं हम। आप चाहें तो AWS के किसी भी एक पब्लिक सबनेट के अंदर एक सर्वर खड़ा कर सकते हैं आप, जिसके अंदर आप VPN की कोई सर्विस रन कर देंगे और उस VPN के थ्रू यूजर्स क्रिएट करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि लैपटॉप लेके बैठे हुए अपने घर पे लोग हमारे AWS के रिसोर्स से कनेक्ट हो पाएंगे इस VPN सर्वर के थ्रू। या फिर इसके लिए AWS खुद अपनी एक सर्विस देता है जिसको हम कहते हैं AWS क्लाइंट VPN। इसको यूज करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई सर्वर खड़ा नहीं करना होता। इसके लिए सिंपली हम एक क्लाइंट VPN एंडपॉइंट क्रिएट करते हैं AWS के अंदर, और उसको हम ये डिफाइन कर देते हैं कि किस सबनेट से हम उसे जोड़ना चाहते हैं, कौन सा सबनेट है जो उस VPN के थ्रू एक्सेस होगा। सपोज ये प्राइवेट सबनेट हम चाहते हैं कि बाहर से एक्सेस हो उसके थ्रू, तो उसमें हम डिफाइन कर देंगे। और जो क्लाइंट होंगे, जो बाहर के क्लाइंट होंगे, वो जैसे ही कनेक्ट होंगे हमारे क्लाइंट VPN से, तो वो इस प्राइवेट सबनेट के अंदर जितने भी मशीन्स होंगी, जितने भी इंस्टांस होंगे, जितनी भी सर्विसेज होंगी, उन सबको एक्सेस कर पाएंगे। तो आज जो हम क्लाइंट VPN है वो सीखने वाले हैं कि पब्लिक सबनेट के अंदर एक सर्वर क्रिएट करके एक ओपन VPN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जिससे कि यूजर्स को कनेक्ट करके हम देखेंगे कि वो प्राइवेट सबनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि AWS क्लाइंट VPN को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोनों का यूज सेम है जो हम आज करने वाले हैं, और AWS क्लाइंट VPN, बट इसमें एक हम सर्वर खड़ा करते हैं और उसके अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यूजर्स क्रिएट करते हैं। उस यूजर के हिसाब से हमें लाइसेंस लेना पड़ता है ओपन VPN का। और अगर हम AWS क्लाइंट VPN लेते हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है या हम किस पे जा सकते हैं, कौन सा हमें हमारे लिए बेटर है, हमारे ऑफिस के लिए कौन सा बेटर है। तो कुछ इस टाइप से ये चार्जेस लगते हैं अगर हम AWS क्लाइंट VPN यूज करते हैं तो। और अगर हम ओपन VPN यूज करते हैं, जो कि हम आज यूज करने वाले हैं, तो उसके क्या चार्जेस होंगे वो हम अभी देखेंगे जब हम इंस्टांस क्रिएट कर रहे होंगे ओपन VPN के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम अपने AWS अकाउंट में आ गए, यहाँ पे EC2 पे जाते हैं और एक मशीन लॉन्च करते हैं। मशीन लॉन्च करते टाइम हमें AWS मार्केट प्लेस में जाना है और यहाँ पे फाइंड करना है ओपन VPN। ओपन VPN के आपको कई सारे MIs मिल जाएंगे, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसके चार्जेस अभी आपको आगे दिखेंगे। तो देखिए इसमें 10 कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, 5 कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, बट हमें टेस्टिंग के लिए वो लेना है जो फ्री टियर एलिजिबल हो। तो हम पहला वाला ही ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके चार्जेस दिखा रहा है कि क्या चार्जेस लगेंगे अगर आप इसको क्रिएट करते हैं तो इंस्टांस टाइप के हिसाब से इसके चार्जेस अलग अलग हैं। आप किस टाइप का इंस्टांस ले रहे हैं, उस पर कितना लोड आने वाला है, उसके हिसाब से आपको चार्जेस यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। सो इसको आप रीड कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से T2 लेते हैं। बाकी आगे की कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि हम एक EC2 को लॉन्च करते हैं। बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें एक पब्लिक सबनेट लेना है जिसके अंदर हम इसे क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें एक प्राइवेट सबनेट भी है, तो हमें पब्लिक सबनेट लेना है, तभी हमारे जो क्लाइंट है, यूजर्स हैं, वो VPN से कनेक्ट हो पाएंगे और फिर वो प्राइवेट इंस्टांस को एक्सेस कर पाएंगे या प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। अगर आप कोई अपना पहले से क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कि ये पोर्ट्स ओपन होने चाहिए, क्योंकि इन पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है कनेक्टिविटी के लिए और इसका वेब पोर्टल एक्सेस करने के लिए। अभी हम वेब पोर्टल एक्सेस करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये पोर्ट्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं। उसके अलावा SSH है जो कि रिमोट लेने के लिए हम यूज करते हैं, और HTTPS है जो कि वेब पे एक्सेस करने के लिए यूज होगा। रिव्यू एंड लॉन्च करते हैं। सो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एक और इंस्टांस प्राइवेट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से भी हम ये समझ सकते हैं कि सेम इंस्टांस को प्राइवेट IP के थ्रू अगर हम एक्सेस कर पाते हैं या पिंग कर पाते हैं तो इसका मतलब कि हमारा VPN काम कर रहा है। तो अभी मैं एक और इंस्टांस नहीं लेने वाला हूँ। अभी फिलहाल मैं जैसे ही ये लॉन्च हो जाता है उसके बाद में, तो पहले हम इसको प्राइवेट IP से एक्सेस करके देखेंगे और पिंग करा के भी देखेंगे। तो पिंग कराने के लिए हमें
ICMP इनेबल करना होगा सिक्योरिटी ग्रुप में, तो प्राइवेट आईपी से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम VPN से कनेक्ट होंगे उसके बाद हम प्राइवेट आईपी से भी इस इंस्टांस को पिंग कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो मशीन को ऑन होने देते हैं, तब तक हम सिक्योरिटी ग्रुप में ICMP पोर्ट को इनेबल कर देते हैं। तो ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है। इनबाउंड रूल, एडिट इनबाउंड रूल, ऐड रूल, और यहाँ पे ICMP v4 ले लेते हैं। कहाँ से आप पिंग कराना चाहते हैं, तो फिलहाल अगर हम चाहें तो यहाँ पे माई IP भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सिर्फ मैं ही उसे पिंग कर पाऊंगा। बट फिलहाल ओपन कर देते हैं। तो मशीन हमारी रनिंग स्टेट में आ गई है। अभी हम CMD में जाते हैं और इसके प्राइवेट आईपी से पिंग करके देखते हैं। 172.125 एंटर करते हैं। तो देखिए इससे हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, पिंग नहीं कर पा रहे हैं। सेम ऐसे ही हम पिंग कराते हैं पब्लिक आईपी से 52.34 एंटर करते हैं। तो देखिए अगर हम पब्लिक आईपी से कनेक्ट कर रहे हैं तो देखिए कम्युनिकेशन हो पा रहा है और प्राइवेट आईपी से नहीं हो रहा है। VPN कनेक्ट करके हम यही सेम चीज चेक करेंगे। हालांकि इसको चेक करने का दूसरा तरीका भी था, एक और इंस्टांस लॉन्च करते प्राइवेट सबनेट के अंदर और उसको हम एक्सेस करके या पिंग करा के भी चेक कर सकते हैं। तो अब इस इंस्टांस को हम एक्सेस करते हैं। तो इसकी पब्लिक आईपी लेते हैं और पुट्टी ओपन करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। सो इसकी प्राइवेट PPK फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी। इसे सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं, एक्सेप्ट करिए। और ये हम आ गए हैं अपने इंस्टांस के अंदर और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ओपन VPN एज यूजर नेम। और जैसे आप एंटर करते हैं तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए बोलता है, जो आप अपने हिसाब से रीड करके कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप रीड करके येस या नो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप येस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कोई भी एप्लीकेशन आप जब इंस्टॉल करने जाते हैं तो उसका एग्रीमेंट आपको देना होता है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस ऐसे ही आएंगे। क्या ये प्राइमरी सर्वर है, अगर आप येस है तो या तो येस टाइप करिए, या डिफॉल्ट येस ही है तो आप एंटर भी कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कौन सा रखना है, तो बाय डिफॉल्ट मैं 1 कर देता हूँ ताकि ऑल इंटरफेस कनेक्ट हो जाए। आप सेकेंड वाला भी ले सकते हैं। जो वेब UI है, जो मैं कह रहा था, वेब पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आप कौन सा पोर्ट यूज करना चाहते हैं, तो आप पोर्ट नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट पोर्ट नंबर उसका 943 है। इसी तरीके से ओपन VPN डेमन का पोर्ट आप क्या रखना चाहते हैं, तो 443 ऑफ कोर्स डिफॉल्ट है। हम चेंज भी कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे चीजें आ रही हैं हम सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। जब ओपन VPN कनेक्टेड हो तो जो क्लाइंट का जो ट्रैफिक है वो किसके थ्रू जाए, VPN के थ्रू जाए या उसके नॉर्मल इंटरनेट के थ्रू जाए, तो यहाँ पे येस नो आप ले सकते हैं। आप चाहें तो एंटर करके भी आगे जा सकते हैं। सारा डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। आपका VPN सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। सेम उसी तरीके से DNS ट्रैफिक का पूछ रहा है कि आप VPN के थ्रू डाइवर्ट करना चाहते हैं, नो। इसके बाद है सो प्राइवेट सबनेट एक्सेसिबल टू क्लाइंट बाय डिफॉल्ट, येस। अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट सबनेट एक्सेसिबल हो तो येस कर दीजिए। एडमिन UI पे किस यूजर से लॉग इन करना चाहेंगे, ओपन VPN या किसी और यूजर के थ्रू आप लॉग इन करना चाहते हैं, तो फिलहाल ये ओपन VPN डिफॉल्ट यूजर दे रहा है, येस कर देते हैं। एंटर करिए और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक कर देगा। हालांकि ये सारे ऑप्शन आप खुद भी पढ़ के कर सकते हैं, बट कुछ मेन चीजें थी जो मैंने आपको दिखा दी। अब ये सारा कॉन्फ़िगर हो चुका है और यहाँ पे देखिए आपको 2 चीजें दिख रही हैं, एक एडमिन UI है एंड एक क्लाइंट UI है। आप चाहते हो कि क्लाइंट को एक लिंक मिल जाए जिससे वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाए, तो आप उसे ये लिंक दे सकते हैं। और एज ए एडमिन आप लॉग इन करना चाहते हैं जहां से आप यूजर्स क्रिएट कर सकें, यूजर्स को मैनेज कर सकें, तो आप /admin लगा के यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। तो हम अपने ब्राउजर में आ जाते हैं और ये लिंक पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे एडवांस में जाइए, प्रोसीड पे क्लिक करिए और देखिए हम ओपन VPN के वेब पेज पे आ गए हैं, UI पे आ गए हैं। यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम हमने यूजर नेम देखा था, क्या था, ओपन VPN, एंड इसका पासवर्ड आपको सेट करना होगा। तो हम यहाँ जाते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं इस यूजर के लिए, sudo passwd ओपन VPN, एंटर करिए और 1 2 3 में एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ, सिंपल पासवर्ड। यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 2 3 एंड एंटर। एडमिन का यूज तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूजर को मैनेज करने के लिए है। क्लाइंट का जो यूज है वो सिंपली बस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए है। किसी भी तरह का कोई क्लाइंट हो, मैक यूज कर रहा हो, लाइनेक्स यूज कर रहा है, विंडोज यूज कर रहा है, तो उसको इंटरनेट पे जाके सर्च ना करना पड़े एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए आप डायरेक्टली ये लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो डायरेक्टली वेब ब्राउजर में डालेगा और यहाँ पे एक यूजर इंटरफेस खुलेगा, यूजर नेम डालेगा और उसको VPN क्लाइंट का एप्लीकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं ओपन VPN, सेम यूजर एंड पासवर्ड एंटर कर देते हैं और यहाँ पे वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसको एप्लीकेशन चाहिए। लाइक मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और सीधे विंडोज़ का क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद हम उसे डबल क्लिक करके रन कर लेंगे। यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री करिए और ये हम अपने ओपन VPN के एडमिन UI पे आ गए, यूजर इंटरफेस पे आ गए, पोर्टल पे आ गए हैं और यहाँ से आप अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। चाहे यूजर का पासवर्ड रीसेट करना हो, उसको परमिशन देनी है, एडमिन का परमिशन देना है, नॉर्मल यूजर रखना है, नए यूजर्स क्रिएट करने हो, तो जो भी है, मतलब यूजर का जो मैनेजमेंट है वो इस पोर्टल से आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओपन VPN यूजर दिखा रहा है। आप इसकी मोर सेटिंग में जाके इसके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और इसकी और भी परमिशंस वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो जो ओपन VPN कनेक्ट की एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करी थी उसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो ओपन VPN हमने इंस्टॉल कर दिया है।
अब हम स्टार्ट पे जाते हैं, ओपन वीपीएन टाइप करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। और वीपीएन कनेक्ट में आने के बाद इसे लाइसेंस एग्री करिए, ओके करिए। सो यहाँ पे देखिए आपके वीपीएन सर्वर की डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आती है अगर आप सेम वीपीएन सेटअप यूज कर रहे हैं। इस सर्वर का जो क्लाइंट यूआई था अगर उसका लिंक यूज करके आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, तो अगर हमने किसी और सर्वर का या अलग तरीके से हमने डाउनलोड किया है इंटरनेट पे जाके, तो यहाँ पे आपको मैनुअल ऐड करना होता है। तो मैनुअल ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड करते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे पब्लिक आईपी पेस्ट करनी होती है, नेक्स्ट करिए, एक्सेप्ट करिए एंड इसके बाद यूजर नेम, ओपन वीपीएन एंड पासवर्ड और इंपोर्ट कर दीजिए। इसके बाद इस पर क्लिक करिए, पासवर्ड दोबारा एंटर करिए और आप कनेक्ट हो जाएंगे। सो देखिए हम कनेक्ट हो चुके हैं। अगर सेम सर्वर का लिंक यूज करके हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया तब तो ऑटोमेटिक उसमें रहता है, और अगर हमारे पास पहले से प्री इंस्टॉल्ड है या फिर हमने किसी और अलग लिंक से डाउनलोड किया है तो उसमें हमें मैनुअल ऐड करना होता है या ऐड कर सकते हैं आईपी डाल के। तो अभी हम कनेक्ट हो चुके हैं। अब दोबारा वही सेम चीज हम यूज करके देखते हैं कि हम इसको प्राइवेट आईपी से पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। पिंग करते हैं, आईपी एंटर करते हैं, तो देखिए अब हम प्राइवेट आईपी से भी इसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, पिंग कर पा रहे हैं। अब आप चाहें तो इसको पुट्टी पे प्राइवेट आईपी से भी एक्सेस कर सकते हैं। पहले हमने पब्लिक आईपी से एक्सेस किया था क्योंकि वो प्राइवेट आईपी से एक्सेस नहीं हो सकता था। अभी मैंने यहाँ पे प्राइवेट आईपी पेस्ट की है, ओपन करता हूँ तो देखिए ये कनेक्ट हो गया है। सो बेसिकली हमारा वीपीएन काम कर रहा है। अगर हम किसी और इंस्टेंस का भी आईपी यूज करें, प्राइवेट एड्रेस यूज करके कनेक्ट करना चाहेंगे जो कि एक प्राइवेट सबनेट के अंदर होगा, तो भी हम कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि हमने ओपन वीपीएन को सक्सेसफुली सेटअप कर दिया है। अब जितने भी आपके पास यूजर्स हैं उन सबको ये सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा के डायरेक्ट उनका इंडिविजुअल यूजर क्रिएट करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो भी AWS के रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे जिन रिसोर्स का एक्सेस आप उन्हें देना चाहते हैं। और इसे यूज करने के बाद इसे टर्मिनेट करना ना भूलें, नहीं तो इसके चार्जेस लगते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप कि आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, नेक्स्ट पार्ट में उसे जरूर क्लियर करूंगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।